अभी जो चीज़ें यहाँ पर रखी है इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि ये विषय पानी के बारे में है। तो अभी सबसे पहले ये अपने घर का यहाँ का पानी है, आर ओ का आपका। अच्छा आर ओ का है ना? हाँ, तो ये इसमें डाल रहे हैं। इसमें हमने एप्पल काट के डाला हुआ है, इसमें प्याज और टमाटर है, और ये ग्रेप्स है, इसमें भी डाल देते हैं। और ये जो पानी है मशीन का हम निकाल कर लाए हैं इसको। अभी क्या अपने यहाँ का जो पानी है इसका TDS 100 के अंदर नहीं है, 250 है, जो बहुत ज़्यादा है, इसको नहीं दे सकते हम। अच्छा। तो हम अभी अपने घर से निकलते समय मशीन से पानी भर के लाए थे, वही इसमें डाल रहे हैं, ये मशीन का पानी। ये धनिया में डाल रहे हैं। तो जैसे कि पानी जो विषय है इसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते अपनी लाइफ में, मतलब इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे हम कहीं पर बतौर मेहमान जाते हैं, हमने हमारे सामने अगर पानी के गिलास आ जाए हम सीधा लेके पी जाते। कभी हम सवाल नहीं करते कि नल का पानी है, बोर का पानी है या RO का पानी है, ऐसा कुछ पूछते नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ दो पानी के बारे में जानकारी रखते हैं। एक है साफ पानी और दूसरा है गंदा पानी। साफ है तो पीना है, गंदा है तो नहीं पीना है। लेकिन हम जिस पानी के बारे में बात करने वाले, इस पानी को कहा जाता है ताकतवर पानी। और ऐसा पानी दुनिया में 40 जगह पर कुदरती तौर पर मौजूद है। उस 40 में से कुछ जगह है जो हमारे नॉलेज में है, जैसे कि गंगोत्री गोमुख, जहाँ गंगा नदी का उगम स्थान है। उसके बाद है कैलाश मानसरोवर का पानी, या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुंजा वैली नाम का एक प्लेस है, जहाँ पे रहने वाले लोगों की औसतन आयु आज भी 120 साल है, क्योंकि उन लोगों का खान पान हमसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद जैसे मुस्लिम लोग जो हज यात्रा में जाते हैं, वहाँ से जो पानी लेके आते हैं, जिसे आबे जमजम कहा जाता है, वो पानी भी वो 40 में से एक जगह का है। तो दुनिया में जो 40 जगह है वहाँ पर कुदरती तौर पर ताकतवर पानी मौजूद है, जो मात्र पानी पीने से ही हम जीवन भर सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन अभी प्रैक्टिकली हमारे लिए ये संभव नहीं है कि उस 40 में से कोई भी जगह हम जाके रहें। जैसे कि हम गोमुख में जाके हमेशा रह नहीं सकते वहाँ पे, या हुंजा वैली में भी जाके रह नहीं सकते, और वहाँ से हर दिन पानी हमारे घर भी नहीं ला सकते। तो ये बात 1934 में जापान के वैज्ञानिकों ने सोची, क्यों ना इस पानी को हम बनाया जाए इसको। तो उन्होंने उस प्रोसेस को स्टडी किया कि 40 जगह पे ये पानी कौन सी प्रोसेस से बन रहा है। तो वो प्रोसेस उन्होंने समझा, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस या आयोनाइजेशन। यानी पानी को अगर पानी में अंततः विस्फोट किया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो बदल जाती है। तो फिर उन्होंने उसका एक डिवाइस जो 1934 में रिसर्च शुरू किया, जो 1974 में बन के रेडी हो गया, और 74 से लेके 94 तक ये डिवाइस सिर्फ जापान के हॉस्पिटल्स में यूज़ की गई। जब हॉस्पिटल्स में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए, तब जाके डोमेस्टिक डिवाइस लॉन्च करके पूरी दुनिया में इसको अवेलेबल करवाया गया। तो इसको बना था आज भी जापान है, और ये 48 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, 48 साल पहले बनाया गया है, और पेटेंटेड डिवाइस है। तो इस मशीन को बनाने के लिए दो धातुओं का यूज़ किया गया है। पहला है टाइटेनियम और दूसरा है प्लेटिनम। जैसे इन्होंने क्या किया है, टाइटेनियम की इस भरी हुई प्लेट्स है, उसको लिक्विड प्लेटिनम भी डबल डिप किया गया है, यानी अंदर टाइटेनियम है और बाहर प्लेटिनम है। और जैसे कि टाइटेनियम, हम जानते हैं कि टाइटेनियम का यूज़ क्या होता है, एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स बनाने के लिए, क्योंकि वो डेंस मेटल है, ईजिली उसका विघटन नहीं हो सकता। या दूसरा है प्लैटिनम, जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं, क्योंकि सोने से भी ज़्यादा रेट उसका होता है। और ये दोनों मेटल्स यूज़ करते समय इन्होंने मेडिकल ग्रेड के यूज़ किए गए। अभी नॉर्मल ग्रेड और मेडिकल ग्रेड में क्या फ़र्क होता है, जैसे हम कोई बाल काटने वाले कैंची लेने जाएंगे तो 100-200 रुपये में आ जाता है, लेकिन वही अगर हम सर्जिकल सीजर खरीदने जाएंगे, जो डॉक्टर साहब जिससे ऑपरेशन करते हैं, तो उसकी कीमत हज़ारों रुपये होगी, क्योंकि वो मेडिकल ग्रेड का मेटल होता है। तो मतलब हम नॉर्मल बाल काटने वाली या कपड़ा काटने वाली कैंची से डॉक्टर साहब किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते, या फिर 2 रुपये वाली जो साइकिल दुकान में जो साइकिल में लगने वाली स्क्रू आती है, उसको हम हड्डियों में फिट नहीं कर सकते, वहाँ मेडिकल ग्रेड की लगेगी। तो इसलिए इस मशीन से निकलने वाला पानी अगर जीवन भर हम पीने वाले हैं, तो उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए मेडिकल ग्रेड के स्पेशल मेटल्स के प्लेट्स लगे, इसलिए ये लाइफ टाइम चलता है। तो इस मशीन के पानी की प्रॉपर्टीज और 40 जगह की पानी की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, कौन सी वो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे चेक करेंगे।
तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इस पानी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जीवन देने की क्षमता। जैसे हमने ये सेब को जब काटा एप्पल को, तो ये हम काटते समय तो वाइट है, लेकिन इसको बाहर ही अगर 1-2 घंटे रख दे तो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन सिर्फ फलों में या सब्जियों में होता है ऐसा नहीं, इंसानी शरीर में भी होता है। मतलब अपनी बढ़ती उम्र के साथ जो बुढ़ापा नजदीक आ रहा है वो एक तरह से हमारे शरीर का ऑक्सीडेशन है। तो इसका स्पीड अगर कम करना है तो हमें मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी को देना होगा। तो वो एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में है, तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास ये मीटर है, इसे कहा जाता है ORP मीटर, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। मतलब किसी चीज़ में अगर ऑक्सीडेशन को कम करने की क्षमता है तो उसकी रीडिंग ये माइनस में बताएगा, और अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज है, खुद ही ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देगी, तो उसमें कोई साइन नहीं आएगा, वो प्लस रहेगा। तो -1 हमारे लिए अच्छा है, +1 हमारे लिए अच्छा नहीं। तो सबसे पहले हम इस स्प्राइट को चेक करेंगे। स्प्राइट इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये थम्स अप, लिम्का, पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी, माजा, इस सभी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फर्स्ट वाले ग्लास में हमने ये स्प्राइट लिया है। अभी जैसे यहाँ पर स्प्राइट लिया है, दूसरे इसमें हम जो 20 रुपए लीटर से पानी खरीद के पीते हैं, बिस्लेरी, एक्वाफिना, किनले, बेली वगैरह, तो ये एक्वाफिना का पानी है। जो हम घर से बाहर रहते तो हम मोस्टली यही पानी पीते हैं, तो इसको भी लिया। तीसरे नंबर पे जो RO का पानी है हमारे घर का, तो इसको भी हमने लिया। और RO का या टैप वाटर जो 100 TDS का हो, वो इस मशीन को देने के बाद इस मशीन से जो पानी निकलता है जिसे कैंगन वाटर कहा जाता है, उसको भी हम चेक करेंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें से कौन से पानी में जीवन देने की क्षमता है और कौन से पानी में नहीं है। यानी एंटीऑक्सीडेंट अगर है तो माइनस रहेगा, नहीं है तो कोई साइन नहीं, यानी प्लस रहेगा। तो सबसे पहले हम इस स्प्राइट को चेक कर रहे हैं। जैसे अभी कितना दिखा रहा है ये 352, बराबर। मतलब मान के चलिए कि कम से कम 350 गुना ये चीज़ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, ये हमारे लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं। मतलब थम्स अप, लिम्का, पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी, माजा, कुछ भी हो, यानी हर तरह का सोडा, कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूसेस जो है ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। वेट करेंगे तो धीरे धीरे ये 400 के ऊपर भी चला जाएगा, इतना ही हार्मफुल है। जैसे इसका फोटो, ये एक्वाफिना, देखिए ये भी तकरीबन उसी के आसपास है जो 20 रुपए लीटर से हम खरीद के पीते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इससे ज़्यादा ये हार्मफुल है। मतलब हम घर से दिन भर बाहर है तो एक जगह हम ये नहीं पियेंगे, लेकिन इसको तो कम से कम 2-3 बोतल हम दिन भर में पी जाएंगे। तो ये ज़्यादा हार्मफुल है। वैसे ये ज़्यादा हार्मफुल है इससे, क्योंकि इसको तो ये इससे ज़्यादा ये हार्मफुल है, लेकिन घर से बाहर है तो ये तो चलो हम नहीं पियेंगे, लेकिन ये तो अच्छा पीना ही मानते हैं, पड़ेगा। इसको अच्छा मानते हैं, इसको तो पीना ही पड़ेगा। नहीं मतलब जो अपने को अगर प्यास लगी है तो प्यास लगने के बाद हम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं करते, प्यास लगने के बाद हम तो पानी ही पीना पसंद करेंगे। तो ये पियेंगे तो भी ये अपने लिए हार्मफुल है, ये नुकसान करेगा। देखिए 359 तक गया है ये अभी प्लस में। जैसे कि अभी ये है RO का पानी आपका, आपके घर का कितना है 350 मतलब अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 रुपए लीटर वाले से ये पानी ठीक है, ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन इससे तो ठीक है, बराबर। मतलब अगर घर से बाहर जाकर हम 20 रुपए लीटर से पानी खरीद के पीते हैं कि उससे बेटर है कि अपने घर का पानी अपन बोतल में पैक करके बाहर लेके गए तो वो पियेंगे तो एटलीस्ट 20 रुपए अपना पर लीटर खर्चा नहीं होगा। तो लेकिन ये भी प्लस नहीं है। अभी ये है जो मशीन का पानी कितना है -230 मतलब अभी देखिए ये -200 है। मतलब इसको अगर देखेंगे -260 70, यहाँ पर फिर से आ गए
यहाँ पर क्या हुआ फिर से प्लस में। प्लस में चला गया, जैसे कि 270 से भी बढ़ रहा है। ये देखेंगे तो ये 300 के ऊपर आराम से चला गया, 300 के ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर आ गए, तो ये वही ये माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा। फिर से यहाँ हम आ गए कोल्ड ड्रिंक में, तुरंत प्लस में चला गया, यहाँ आ गए माइनस में आ गए। 400 हो गया। तो ये जो माइनस है, अभी इसको हमने जब सुबह घर से निकले थे 9 साढ़े 9 बजे मशीन से निकाला हुआ है। जब मशीन को तुरंत मशीन को चालू करके जो फ्रेश निकालते हैं वो -500 -600 -800 तक भी रहता है, कौन सा मॉडल है उसके ऊपर डिपेंड है। यानी ये चारों में देखा जाए तो केवल ये माइनस है, बाकी ये तीनों भी प्लस है। कुदरती तौर पर अगर देखा जाए, हम अगर देसी गाय का गोमूत्र अगर लेंगे और उसको अगर चेक करेंगे तो वो -500 -800 -1000 तक भी दिखाएगा। लेकिन हम जितने आसानी से दिन भर में 2-3 लीटर पानी पी सकते हैं, उतने आसानी से 2-3 लीटर गोमूत्र कोई नहीं पी सकता। तो पहली प्रॉपर्टी की इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, जो अपने जो बुढ़ापा नजदीक आ रहा है उसका स्पीड कम करेगी, यानी अपने शरीर को एंटी एजिंग की तरफ लेके जाएगी। तो इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट है कि इसका अगर फ्रेश 1.5 लीटर पानी अगर पिया जाए तो 750 केले, 500 सेवफल, 38 गाजर खाने के बराबर एंटीऑक्सीडेंट अपनी बॉडी को देता है। अभी अपन एक दिन में अपने बच्चे को 750 केले, 500 सेवफल, 38 गाजर तो नहीं खिला सकते, लेकिन एक दिन में 1.5 लीटर पानी जरूर पिला सकते हैं। तो इसमें इतना भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये जो पानी है इसका नेचर जो है ये अल्कलाइज है। तो अल्कलाइज यानी जिसे क्षारीय कहा जाता है, और ये दुनिया के एक महानतम वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर ओटो हेनरिच वारबर्ग, एक जर्मन साइंटिस्ट है। इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है क्योंकि इन्होंने दुनिया को सबसे पहले कैंसर की वजह बताई। इन्होंने बताया कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। ये बात इन्होंने बताई 1923 में, इसलिए 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो इन्होंने क्या कहा कि अपना शरीर अगर एसिड नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, तो इसमें कैंसर या उसके जैसी बीमारियां पनपती है, बढ़ती है। लेकिन वो अल्कलाइज नेचर का अगर है तो उसमें बीमारियां नहीं बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर हेल्दी टिश्यूज ग्रो होंगी। यानी हमें अगर सेहतमंद रहना है तो शरीर को ये 8 से ऊपर का इन्वायरमेंट देना होगा, 7 से इधर वाला देंगे तो वो बीमार करेंगे शरीर को। तो हम जो लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं स्कूल में, रेड है तो एसिड है, ब्लू है तो अल्कलाइज नेचर है, अल्कलिनिटी की तरफ है, तो उसको हम ये लिटमस पेपर के बजाय ये लिक्विड लिटमस है, या इसे पीएच इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो इससे हम इन सब का पीएच चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये स्प्राइट को चेक करेंगे, एक्वाफिना को, उसके बाद आरओ का पानी, और ये कैंगन पानी। सबसे मतलब कि खतरनाक पानी मतलब कि एक्वाफिना ही है। अभी देखिए सही बात है। स्प्राइट अगर देखा जाए तो कितने नंबर का बता रहा है? 3 और 2 2 3 2 3 पकड़ के चलिए। 1 2 3 4 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिडिक केमिकल है, ये अपने शरीर के लिए नहीं बना। हानिकारक अगर देखा जाए तो पहला प्रॉपर्टी हमने देखा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ऑक्सीडाइज है। नहीं होता है। ये ऑक्सीडाइज भी है और ये एसिडिक भी है। मतलब इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज और इतना ज़्यादा एसिडिक है कि अगर हम 10 साल के छोटे बच्चे को उसकी उम्र के 15 साल तक, मतलब अगले 5 साल, 10 से लेके 15 तक अगर हर हफ्ते एक छोटा फ्रूटी भी देते हैं, स्प्राइट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रूटी की बात कर रहा हूँ, छोटा सा फ्रूटी हर हफ्ते देते हैं, तो जो 5 साल अगर रेगुलर दिया जाए, जब उसकी उम्र 15 साल रहेगी तब उसका बायोलॉजिकल एज 20 साल के ऊपर जा चुका होगा। इतना ज़्यादा ये चीज़ हार्मफुल है, कोई भी हो, कोल्ड ड्रिंक या पैक्ड जूसेस। अभी एक्वाफिना कितने नंबर का दिखा रहा है? 4 नंबर। 4 बराबर। तो ये भी एसिडिक नेचर है। जो अपने घर का आरओ का पानी है कितने नंबर का? 6 और 7 के बीच में, 6.5 के आसपास है। इसको अगर आप मान के चलिए अभी 250 इसका टीडीएस है, वो अगर 100 तक करेंगे तो ये 6.5 से लगभग 6.25 तो बन ही जाएगा। अभी यही पानी अगर हम मशीन को देंगे, ये आरओ वाला पानी। हाँ, हाँ, हाँ। और ये मशीन से जो पानी निकला है कितने नंबर का है?
9-10 9-10 के बीच में। हाँ, तो ये जो है ये अल्कलाइज नेचर का है। अभी इसमें अल्कलाइज और अल्कलाइन ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कि अपने घर का आरओ का पानी या ये एक्वाफिना का पानी, इसको अगर हम इसमें सिर्फ खाने का चूना मिला दें पुदीना इधर। तो ये भी मतलब ये भी ऐसा कलर हो जाएगा, लेकिन वो हमें सेहत नहीं देगा, क्योंकि चूना मिक्स किया हुआ पानी पिएंगे तो अपने शरीर में पथरी बनना शुरू हो जाएगी। किसमें चूना है? मतलब ये घर के पानी में अगर चूना भी मिला दे हम तो इसका नेचर ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन चूना मिक्स किया हुआ पानी पी के सेहत नहीं मिलेगी। या फिर अपने घर में जो आरओ है उसमें 500-700 रुपए का कैंडल आता है, अल्कलाइन कैंडल, वो अगर लगा देंगे तो उसमें से निकला हुआ पानी का पीएच ही दिखाई देगा, लेकिन वो भी सेहत नहीं देगा क्योंकि उस कैंडल में भी चूना भरा हुआ है। तो ये बगैर किसी केमिकल का यूज किए हुए ये अल्कलाइनिटी की तरफ गया है, इसलिए इसको अल्कलाइज कहा जाता है। तो अल्कलाइज और अल्कलाइन का क्या रोल है? अगर हम अल्कलाइन पिएंगे तो हमारा जो स्टमक एसिड होता है इसको ये न्यूट्रल करेगा और फिर हमारी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगी, लेकिन ये इसको न्यूट्रल नहीं करेगा क्योंकि ये कभी केमिकल से नहीं बना है। इसको प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये सब में केवल ये सेहत दे सकता है, ये तीनों भी हमें सेहत नहीं दे सकते। तो मान के चलिए अभी घर में ये पानी पी रहे हैं, लेकिन हमने अगर इस मशीन को अपने घर में लगवाया और इसका पानी पीना अगर शुरू किया, अभी मान के चलिए कि ये पानी पी रहे तो अपने शरीर का नेचर ऐसा ही है। जैसे ये पानी पीना हम शुरू करेंगे धीरे धीरे उसका जो नेचर है जैसा चाहिए उस अल्कलिनिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। जैसे ये भी पी रहे हम, तो जैसे इसको पीना शुरू करेंगे उसका भी नेचर अल्कलिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है आसानी से इसको कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक अगर पिएंगे तो इसको न्यूट्रल करने के लिए तकरीबन 500 ग्लास ये पानी पीना पड़ेगा, और 500 ग्लास पानी पीने के लिए कम से कम 2 महीने का समय लगेगा एक आदमी को। तो ये चीज़ 2 महीना अपने शरीर को खराब करती रहेगी। इसलिए इसको तो मतलब पानी हम कब अपना चेंज करेंगे वो अपने ऊपर है, लेकिन इसको तो अपने लाइफ से आज के आज निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी हार्मफुल चीज़ें अभी ये तीनों भी शरीर अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हमने गलती से इसको थोड़ा सा दे दिया तो ये पूरा खराब कर दिया उसको। तो मतलब इसको अपने लाइफ से रिजेक्ट करना, डिलीट करना ज़रूरी है। 2 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो जीवन दे सकता है, और एक चीज़ कि ये अल्कलिनिटी की तरफ है, अल्कलाइज है, इसलिए बीमारियों से दूर रख सकता है। मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या करेगा कि हमारी उम्र को बढ़ाएगा, और दूसरा प्रॉपर्टी सिर्फ उम्र बढ़ के फायदा नहीं है, उसमें सेहतमंद रहना भी ज़रूरी है। हम अगर किसी को कहें कि इस ज़िंदगी में जिंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो कोई बोलेगा कि नहीं, जिंदा रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जिंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सेहतमंद रहना जरूरी है। अगर कोई 90 साल की उम्र में भी जिंदा है, लेकिन बीते 25 सालों से अगर बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो उसका जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। तो सेहतमंद रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 जो प्रॉपर्टी है वो काम करेगी। जैसे कि ये जेरी टेनंट नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दुनिया को रिजुवनेशन के बारे में बताया। अभी रिजुवनेशन क्या है? इन्होंने रिजुवनेशन बताया कि इंसानी शरीर का सबसे छोटा पार्ट यानी सेल यानी कोशिका, तो सेल को पीएच भी होता है और वोल्टेज भी होता है। जैसे कि नॉर्मल फॉर अडल्ट अपने कोशिकाओं का पीएच होता है 7.35 से लेकर 7.44 तक, और वोल्टेज होता है -20 से -25 तक, अगर हम सेहतमंद है तो अगर मान के चलिए हम अभी 2 पीएच का कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या 4 पीएच का एक्वाफिना पी रहे हैं, फिर भी ये 7.44 अपने बॉडी में मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसको मेंटेन करने का काम अपने शरीर में किडनी, लीवर और लंग्स ये तीनों का होता है। तो ये तीनों हमें बचाते हैं। वोल्टेज भी मेंटेन रहेगा। यस, वोल्टेज खराब होता है, इसीलिए तो ईसीजी वगैरह करते हैं, चेक करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये शुरू में देखिए ऐसा नहीं होगा कि किसी की 15 साल की एज में ही वो हो गया, क्योंकि शुरू में जब कम उम्र है तब तक ये अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा खान पान बॉडी में गया नहीं है। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो एसिडिक की तरफ जाएगा तो ये 7.44 मेंटेन नहीं होती, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि 15 दिन का काम इनसे 2 दिन में करवा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक्यूरेसी जैसी कम होती जाएंगी, 7-18 पीएच और -10 वोल्टेज पे हम बीमार हो जाएंगे।
साथ पीएच और 0 वोल्टेज पे सेल चेंज पोलैरिटी यानी कोशिकाओं का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। उस सिचुएशन में स्ट्रोक या पैरालिसिस ये प्रॉब्लम होता है। और 6.5 पीएच और +30 वोल्टेज हो जाए तो बॉडी में कैंसर आ जाता है। लेकिन जेरी टेनेंट कहते हैं कि अगर हम शरीर को 7.88 यानी 8 के ऊपर का पीएच देंगे और अगर -50 से ज़्यादा वोल्टेज मेंटेन करेंगे तो क्या होगा बॉडी में, मेक न्यू सेल्स, यानी मैक्सिमम है ना। अपने शरीर में नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएगी। मतलब नई सेल्स बनेगी तो क्या है, अपना पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है और सेल ही नहीं बनेंगे तो अपना पूरा शरीर नया बनेगा। इसको कहा जाता है रिजुविनेशन। मान लीजिए कोई अगर शुगर पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, तो उसकी बॉडी में एबनॉर्मल बात क्या हो रही है कि उसके पैनाक्रियाज में नई मतलब इंसुलिन नहीं बन पा रहा है क्योंकि सेल्स डेड हो चुकी है। जैसे ही सेल वो डेड सेल बाहर जाएगी और नई सेल आएगी तो वो पुराने जैसा काम फिर से शुरू करेंगे और उसको बाहर से कोई मेडिसिन या कोई इंसुलिन या कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि नेचुरली वो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। तो इसे रिजुविनेशन कहा जाता है। इसलिए हाइयर माइनस वोल्टेज और हाइयर पीएच हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो अभी इसका तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि ये जो पानी है ये अति सूक्ष्म पानी है जिसे माइक्रो क्लस्टर कहा जाता है। तो ये पीटर एग्रे नाम के साइंटिस्ट हैं, इनको 2003 में नोबेल प्राइज़ मिला है। इन्होंने दुनिया को 2 तरह के पानी बताया, एक स्ट्रक्चर्ड वाटर और एक अनस्ट्रक्चर्ड वाटर। ये जो पानी है ये अनस्ट्रक्चर्ड वाटर है, यानी इनका जो क्लस्टर है उसका कोई फिक्स शेप नहीं है और ये जो है इसका एक फिक्स शेप है, हेक्सागोनल। हमारी कोशिकाएं भी हेक्सागोनल होती है और इसका शेप भी हेक्सागोनल है। इसके वजह से ये बॉडी में ज़्यादा एंटर होता है, ये एंटर नहीं हो पाता है। तो पीटर एग्रे बताते हैं कि ये जो पानी है ये तकरीबन 85% रिजेक्ट होते हैं बॉडी से, लेकिन ये 95% एब्सॉर्ब होता है। इतना ये सूक्ष्म पानी है। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे। जैसे कि ये ग्रीन टी है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं कि इसका जो ये जो टी बैग है ये अपना शरीर है, यानी ये अपना शरीर है और इसमें जो चाय पत्ती है ये अपनी कोशिकाएं है या बॉडी पार्ट्स है अपना, ऐसा समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्वाफिना को देखेंगे कि ये अपने शरीर में कितना एंटर हो सकता है। अभी यहाँ पे ये जो ग्रीन टी है ये बनी दिख रही है क्या आपको, बन गई है क्या? इसको अगर रेडी करना है, बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हॉट वाटर गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद ही ये बनेगा, वैसे बनेगा नहीं। अभी अगर आप देखेंगे इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बहुत ही मतलब जो समझ में भी नहीं आएगा इतना। तो पीटर एग्रे कहते हैं कि 85% रिजेक्ट होता है, यानी कि ये पानी अगर ये टी बैग में भी घुस नहीं पा रहा है तो अपनी सेल तक जाने का सवाल ही नहीं, बिल्कुल जाएगा नहीं, लौट के आएगा वहाँ से। अभी यहाँ पर हम डाल रहे हैं कैंगन पानी। ये वाला पानी कैसे डालते हाँ नहीं रुकिए ना, वो भी डालता हूँ। अभी ये कैंगन वाला पानी डाला। जैसे ग्रीन टी बनती है गर्म पानी में वैसे ग्रीन टी बन गई। लेकिन जैसा अभी सर ने बोला, किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि जब मैंने इसको यहाँ पे डाला तो ये सूखा था, यहाँ पे गीला हो गया। हाँ, यहाँ पे गीला हो गया इसलिए यहाँ पे बन गया। तो अभी यहाँ तो गीला हो गया, यहाँ पर इसकी ग्रीन टी निकल गई। अभी यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रीन टी ऐसा नहीं बन पाया। किसी को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर आपने इसको गीला कर लिया, सारी की सारी चाय यहाँ निकल के ख़त्म हो गई, इसमें कुछ बचा ही ना हो। तो इसमें कुछ बचा है या नहीं, फिर से एक बार इसमें कैंगन पानी डालते हैं। तो यहाँ पर फिर से बन गई, मतलब इसमें चाय है लेकिन इसमें निकालने की क्षमता ये दोनों पानी में नहीं है, क्योंकि ये मोटे पानी है। तो ये अगर अपने सेल्स तक नहीं जा सकते तो ये अपने शरीर को कोई भी फायदा नहीं दे सकते। जैसे हम सबको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो चबाने से लेके पचाने तक का सारा काम पानी का होता है। जैसे अभी हम एग्जांपल देखते हैं, मान के चलिए कि ये 2 अलग अलग शरीर है, हम ये खाना दे रहे हैं। 2 अलग अलग शरीर है और हम दोनों को खाना दे रहे हैं।
अभी दोनों को भी हम सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी का खाना दे रहे हैं। ये देखिए, दोनों को भी खाना दिया एक जैसा ही खाना दिया, केवल इनको पानी हम अलग अलग देंगे। जैसे एक को हमने दिया आरओ का पानी और दूसरे को हमने दिया कैंगन पानी। फर्क दिख रहा है? बहुत परफेक्ट। मतलब खाना तो हमने एक जैसा ही दिया, केवल पानी बदल गया। मान के चलिए कि ये जो व्यक्ति है, इसको हमने 10 बादाम खिलाए थे, इसने जो बादाम खाए उसमें से न्यूट्रिशंस निकालने का काम इस पानी का था, लेकिन उसने वो काम नहीं किया, वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है कि उसके अंदर घुस जाए, लेकिन इसने वो काम किया है। मतलब ये न्यूट्रिशंस निकाला भी और जैसे टी में एंटर किया तो वो सेल्स तक पहुंचाएगा भी। मतलब आसान भाषा में ये व्यक्ति अगर हम इसे हर रोज काजू बादाम पिस्ता अखरोट किशमिश कितना भी अच्छा खिलाएंगे, लेकिन पानी में अगर ताकत नहीं है तो जो खाया वो शरीर को नहीं लगेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो भी खाएगा वो शरीर को लगेगा, क्योंकि उसमें वो ताकत है। तो अभी इसी बात को और एक तरीके से हम समझ लेते, जैसे अपने घरों में तकरीबन हर एक सब्जी में हल्दी डाली जाती है। जैसे सभी को पता है कि हल्दी जो है ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब इसको केवल कलर या टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता, क्योंकि ये औषधि है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं अपना आरओ का पानी। आज तक हमने हल्दी और पानी ऐसा ही देखा है, अभी यहाँ पर हम डाल रहे हैं कैंगन पानी। तो ये जो है ये पूरा कुमकुम जैसा दिख रहा है डायरेक्टली, बराबर। मतलब हल्दी का ये ओरिजिनल कलर है। अगर हम खेत में कच्ची हल्दी देखेंगे, उसको निकालेंगे तोड़ेंगे तो बीच में कलर ऐसा रहता है। और कुमकुम हल्दी से ही बनता है, लेकिन कुमकुम हल्दी से बनाने के 2 तरीके हैं। एक नेचुरल तरीका है और दूसरा आर्टिफिशियल भी है। अगर कुमकुम में आप खाने का चूना मिला दो तो भी, हल्दी में चूना मिला दो तो वो भी कुमकुम बन जाएगा। मतलब अभी इसमें अगर चूना मिला दे तो ये भी ये कलर दिख जाएगा, लेकिन सिर्फ वैसा कलर होने से फायदा नहीं होने वाला। मतलब इसमें चूना मिला के अगर इसका कलर ऐसा हो जाए तो ये दोनों दिखने में तो सेम रहेंगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा, ये 24 कैरेट है और ये बेंटेक्स है, ऐसा वो फर्क रहेगा। जैसे कि अभी ये अगर इसमें जाएगा तो इसको भी वो उसके जैसा कर देगा। तो ये पतला पानी है तो इसके अंदर तक ये जा सकता है, जो नॉर्मल पानी नहीं जा सकता। अभी जो बात यहाँ पे हुई है हल्दी के साथ, वही बात ये सरसों का तेल है। अभी किसी व्यक्ति को अगर एक्सेस फैट का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या फिर ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर ऑयली चीज़ें कम खाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि लेकिन ऑयल कभी खाओ मत ऐसा नहीं बोले, क्योंकि ऑयल की ज़रूरत शरीर को है। तो अभी जितना शरीर को ऑयल की ज़रूरत है उतना मिलने के बाद बचा हुआ ऑयल शरीर से बाहर निकलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक्सेस फैट्स। एक्सेस फैट्स बाहर नहीं जाएगा तो वो बॉडी में रहेगा तो वो तकलीफ देगा। तो अभी देखिए यहाँ पर इस ऑयल में हमने डाला ये अपना आरओ का पानी। अभी यहाँ पर आपको ये ऑयल कहाँ दिख रहा है? ऊपर। आज तक हमने तेल और पानी ऐसा ही देखा है। यहाँ पर अभी मैं ये पानी डाल रहा हूँ। अभी देखिए अपने शरीर में कहीं पर भी एक्सेस फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स वगैरह है, ब्लॉकेजेस है, ये पानी उसके बाजू में से जाएगा तो उसको बाहर नहीं ले जाएगा, उसमें वो ताकत नहीं है। लेकिन ये पानी जो है अपने शरीर में से एक्सेस फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल, यानी अपने शरीर की अतिरिक्त चर्बी के साथ साथ ब्लॉकेजेस को बाहर करने का भी काम ये कर सकता है। अगर कोई हार्ट पेशेंट जिसके ऐसा माने कि उसके हार्ट में अगर 95% भी ब्लॉकेजेस बन चुके हैं और वो बतौर मेहमान अपने घर में आके केवल 2 गिलास पानी पी जाएगा तो आने वाला हार्ट अटैक एटलीस्ट 1 महीना आगे निकल जाएगा। अगर वो 2 गिलास पानी से ये कर सकता है, तो अपने घर में अगर मशीन आ जाए और हमेशा हम उसको इस्तेमाल करें तो ये सारे संकट आएंगे ही नहीं। तो अभी ये जो काम यहाँ पे इसने किया है, यही काम यहाँ पर देखिए हमने नॉर्मल पानी में ये डाला था प्याज और ये डाला था टमाटर।
यार वो फालतू है। ये नॉर्मल पानी में डाला था और यहाँ पर हमने मशीन के पानी में डाला था, दोनों का भी बाहर कर दिया। दोनों में फर्क दिख रहा है? क्या है कलर चेंज, इसका लाइट और इसका ब्राइट। तो ये जो पानी हमने डाला इसने क्या किया है, अभी मान के चलिए अगर हम किसी को ये बतौर पानी इसको किसी को दे दे मेहमान को, तो ये इसको पी जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन इसको कोई नहीं पिएगा। अभी हम भी नहीं पिएंगे क्योंकि ये जो है सिर्फ कलर नहीं है, इसको हम पीने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी गलती से मतलब ये प्याज और टमाटर कोई सब्जी में हम अगर डाल दें तो ऑलरेडी ये हर दिन अपने शरीर में जा रहा है, ये इसने बाहर निकाला लेकिन अपना पानी तो नहीं निकाल सकता है, तो ये नहीं निकलेगा तो कहाँ जाएगा? शरीर में जाएगा। मतलब ये जो शरीर में जा रहा है ये केमिकल पेस्टिसाइड्स यानी एक तरह से जहर है जो अपने खाने में प्रतिदिन हम अपने परिवार को भी खिला रहे हैं, हम खुद भी खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ कलर से नहीं और एक चीज से पता चलेगा, जैसे कि ये टमाटर है जो नॉर्मल पानी में डाला हुआ था हमने, तो हमने देखा था कि ये मीटर बताता है माइनस है तो अच्छा है, प्लस है तो अच्छा नहीं है। कितना है? 157, 58। 159 यानी 100 के ऊपर है प्लस में, प्लस में जो नॉर्मल पानी में था और ये मशीन के पानी में डाला था। कितना है? -230। -250 60। अभी दोनों टमाटर अपने ही घर के हैं, लेकिन देखा जाए तो वो +140 150 तक है और ये -300 के ऊपर चला गया। तो ये माइनस क्यों गया? क्योंकि इसमें से सारा केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह बाहर निकल गया। तो अभी ये खाने लायक है, इसमें जहर नहीं है, ये जीवन देगा और ये जीवन लेगा अपने से, क्योंकि इसमें सारा केमिकल पेस्टिसाइड्स है। देखिए मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में हर दिन 1000 पेशेंट एडमिट होते हैं, कैंसर पेशेंट। उसमें से लगभग 840 पेशेंट ऐसे हैं, 840 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको दारू, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी वगैरह, गुटखा वगैरह कुछ भी व्यसन नहीं है, कुछ भी वो नहीं कंज्यूम करते, फिर भी उनको कैंसर हुआ। केवल 160 लोग ऐसे कि उनको इन वजह से हुआ है, बाकी 840 में महिला और बच्चे ज्यादा है। तो उनको कहाँ से कैंसर हुआ? ये चीज से। क्योंकि जब तक हरित क्रांति नहीं हुई थी तब तक हम प्योर खाना खाते थे, हरित क्रांति के बाद हम प्योर खाना खा ही नहीं पा रहे क्योंकि खाने में सारा जहर अपने शरीर में जा रहा है। अभी उसको निकालने का दूसरा कोई तरीका अपने पास अवेलेबल ही नहीं है, यही एकमात्र तरीका है। अभी इसमें इसको स्मेल कीजिए आप भी और याद रखिए कैसा स्मेल है, उनको भी दीजिए। कोई स्मेल ही नहीं है। ये घर से आया है, दादा लाया वहाँ से था। भी से लेकिन ज्यादा दिन हो गया ना, इसलिए हमको लगता है इसका स्मेल खत्म हो गया। नहीं आपने लेके देखा ना अभी? हाँ हाँ, इनको भी दीजिए। नहीं है, थोड़ा है। मसाले के बाद आ रहा है, मसाले के बाद आ रहा है। इसको ये लीजिए, अभी मसलिए मत, अभी ऐसा ही लीजिए। लीजिए। हाँ सुबह हाँ नहीं धनिया जैसा लग रहा है। वो धनिया लग रहा है, वो नहीं लग रहा अभी है। देखिए धनिया जिस पानी में डाला था वो पानी ये भी देखिए नॉर्मल पानी से थोड़ा सा ऐसा डार्क हुआ है। डार्क तो हुआ है। ये सारा गंदगी हाँ, उसका ये सारा है। उसमें से निकाल दिया है। पेस्टिसाइड्स। हाँ अभी देखिए हाँ। पूरा घर का सब्जी धुलवाना है क्या? अभी ये नॉर्मल पानी में डाला था, कितना दिन तक धुलवाएंगे? ये नॉर्मल पानी में डाला था और ये डाला था इस मशीन के पानी में। दोनों में कलर में फर्क दिख रहा है? हाँ। अभी एक काम कीजिए, एक ग्रेप्स लीजिए, आप एक ही लीजिए और टेस्ट करके देखिए, उनको भी दीजिए। मुझे नहीं चाहिए। एक ही खाओ और टेस्ट को याद रखो, इनको भी दीजिए। हम नहीं खाएंगे, अभी शाम हो गया। शादी का पार्टी। हाँ उसको खत्म करने के बाद उसका टेस्ट याद रखिए। खट्टा लग रहा है, इसमें मीठा नहीं है, उसमें देखो मीठा। खाओ। देखिए उतना नहीं। ये क्या लग रहा है? मीठा चेंज है थोड़ा। थोड़ा चेंज है। क्या चेंजिंग है? थोड़ा सा चेंज है, अभी देखिए थोड़ा सा है। मीठा थोड़ा सा हो गया। सुनिए अभी देखिए ये नॉर्मल पानी का लग था। रहा था वो आई हल्का। मीठा हो गया। कितना है? हाँ मीठा हो गया। थोड़ा सा। ये कितना है?
130 नॉर्मल पानी में था। सकता है कि वो ज्यादा कहीं पका हुआ तो नहीं था। कम पका 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर है। जो नॉर्मल पानी में 100 के ऊपर है। हाँ, नॉर्मल का कौन सा था? ये मशीन का ये था। मशीन बना। तो ये इसको भी देखते हैं। -348 55। हाँ बढ़ रहा है। माइनस और बढ़ ही रहा है। मतलब अभी वो वाला ग्रेप्स खा के आपको एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें केमिकल है, इसमें से मिल जाए क्योंकि केमिकल बाहर निकल गए। तो ये अपने घर में हाँ, हो गया तो खाते रहो। फल, सब्जियां, दाल, चावल, चना, घर की हर एक चीज केवल 10 मिनट इस पानी में रखेंगे तो उसमें से सारा केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह बाहर निकल जाएगा। मतलब सीधा सा मतलब है कि हम जो खान पान अभी खा रहे हैं उसमें से हमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कहीं से नहीं मिल सकता। तो एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए फिर हमें अस्पताल जाना पड़ता है और फिर डॉक्टर साहब हमें एंटीऑक्सीडेंट के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि जिससे एंटीऑक्सीडेंट आर्टिफिशियली मिले। ये विटामिन सी, लिमसी जो कोविड में बहुत ज़्यादा यूज हुई है। तो देखिए इससे जो एंटीऑक्सीडेंट मिलता है वो क्या काम कर सकता है। जैसे अभी यहाँ पर ये जो है विटामिन है जो जख्म पे वगैरह डालते ही बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर हमने ये विटामिन लिया। ये तो घाव वगैरह जख्म हाँ। वगैरह हो मेरा जाता तो था। यहाँ पे हुआ था तो इसी से ये होता था इसका। मैं तो पूरा मार्च में सब जगह यूज है। तो इसमें ये आरओ का पानी हम डाल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं कि ये दो अलग अलग शरीर है और दोनों बीमार है। मतलब दोनों शरीर है और दोनों बीमार यानी कि ऑक्सीडाइज है। तो इसको ठीक करने के लिए जैसे डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब देंगे विटामिन सी। ये 500 mg की विटामिन सी की टैबलेट है, ये मैंने इसको दी। जब ऑक्सीडाइज बॉडी को विटामिन सी दिया उसका ऑक्सीडेशन क्या हो गया? क्लियर हो गया, Clear हुआ। यानी बीमार शरीर था वो ठीक हो गया। इसको हम कोई टैबलेट नहीं दे रहे, इसको हमने दिया केवल ये 2-4 घुट पानी, इसका भी ऑक्सीडेशन खत्म हो गया। लेकिन देखिए दोनों में से सच में रिजल्ट किसको मिला है वो अगर हम देखेंगे, ये गोली से ठीक हुआ शरीर है, ये टैबलेट से ठीक हुआ है और ये पानी से। अगर दोनों को फिर से हम चेक करते हैं, ये हुआ था गोली से और ये पानी से। तो आपके सामने है, यहाँ पर अगर देखेंगे इसको मतलब गोली ने इसको इंस्टेंट रिलीफ तो दिया लेकिन उस बॉडी को एसिडिक बना दिया और ज्यादा। जो 6.5-7 तक था पीएच कम हो गया यानी, और अभी भी गोली खत्म नहीं हुई है, गोली वैसी की वैसी, यानी गोली खत्म होने तक और खराब करेगा वो। लेकिन यहाँ पर देखिए जिसको पानी से रिजल्ट मिला है उसका शरीर तो हेल्दी बना हुआ है। मतलब केवल पानी पी के अगर हम सेहतमंद रह सकते हैं तो भगवान ने अपना शरीर ये दवाइयाँ वगैरह या केमिकल खाने के लिए नहीं बनाया है। जैसे कि अपना शरीर या किसी का भी शरीर अगर एसिडिक बन रहा है या बन चुका है तो उसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बॉडी ऑर्डर, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, हेडेक, टीथ प्रॉब्लम, इसमें से कुछ भी समस्या है तो अपना शरीर एसिडिक बनना शुरू हो चुका है। ये माइल्ड सिम्टम है एसिडिक बॉडी की। और थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है तो वेट गेन, माइग्रेन, एंडोमेट्रोसिस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, सिनुसिटिस, स्किन डिसीज, एलर्जीज। बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो अर्थरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, सोराइसिस, किडनी फेलियर, मतलब मोटापा भी उसी का ही है। हाँ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन हॉस्पिटल में मौजूद है, मतलब इलाज मौजूद है। लेकिन इसमें से कोई भी संकट अपने घर में कभी आए ही ना, ये दरवाजे के अंदर ही ना आए, ऐसा कुछ सिस्टम अपने पास फिलहाल है क्या? तो वो सिस्टम यानी कि ये मशीन है, ये मशीन है कि ये क्या करेगा, इसमें से कुछ भी समस्या है तो यहाँ है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लेके बाहर लेके आएगा। और कोई इधर गया ही नहीं यानी कि अपने घर के बच्चे अभी इसमें है ही नहीं तो वो कभी इसमें एंटर नहीं करेंगे। तो ये क्या काम करता है, कोई भी बीमारी है इसकी जड़ ये 3 वजह होती है। पहला है ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, दूसरा है एसिडिक स्ट्रेस और तीसरा है डिहाइड्रेशन, यानी अपने शरीर का ऑक्सीडाइज होना, अपने शरीर का एसिडिक होना और डिहाइड्रेशन यानी अपने शरीर में पानी की कमी है।
तो ये तीनों दूर हो जाती है, क्योंकि ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलिनिटी की तरफ लेके जाएगा और हाइड्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि पतला पानी ये पीने के केवल 12 सेकंड बाद तक ये अपने ब्रेन तक चला जाता है, इतना सूक्ष्म पानी है ये। और जैसे अपने शरीर में 70% से ज़्यादा पानी है, तो पानी पीने से तो 70% समस्या खत्म हो गई, बची हुई 30% अपना खाना ऐसा ताकतवर होगा कि जो पहले कभी नहीं था। एक चीज़ रहेगी शायद, हाँ, ये इसको भी टेस्ट करके देख सकते हैं। एक मिनट, इसको वो गिलास में ये आपका कंगन हो रहा है। हाँ, इसका मशीन का नाम है कंगन। अब ये जो पानी निकलता है उसका नाम है कैंगन। कंगन। हाँ, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अभी ये नॉर्मल पानी का एप्पल, इसमें नॉर्मल पानी था, इसमें मशीन का पानी था। कुछ कलर अभी इसको खा के टेस्ट कीजिए इसको। ये कौन सा है? सादा। नॉर्मल वाला नहीं खाती है। एप्पल सुबह में भी खाते थे, हमेशा खाते थोड़ा सा आप टेस्ट करके देखिए, आधा आधा टुकड़ा आप लीजिए, आधा इनको दीजिए। गलती की है ना, पहले जो एप्पल दिए थे काट काट के धो धो के खाना चाहिए था हम लोग को उसी में। हम तो मुझे पानी भी पीने का मन नहीं करेगा। बाद में इसको टेस्ट कीजिए। तुम खाइए। अभी पानी हम लोग भी निकालते हैं मैम, लेकिन वो जो आपका आरओ का टीडीएस है ना, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। काफी बढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप ना मैकेनिक को बुला के उसका टीडीएस 100-70 के बीच में करवा दीजिए। उतना ज़्यादा टीडीएस का पानी नहीं पीना ये चाहिए। मशीन 7 तरह का पानी देता है, यानी जब 11.5 pH का पानी आता है तो ये फल सब्जियां दाल चावल वगैरह सब धोने के लिए यानी केमिकल फ्री करने का काम करता है। सेम टाइम दूसरी साइड से जो पानी आएगा वो 2.5 pH है, तो वो माउथ गार्गल्स करने के लिए या फिर कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है उसके ऊपर स्प्रे करने का काम करता है। अच्छा वो उसको रिजल्ट देगा। 8.5 9 9.5 pH का पानी पीने का पानी है। जब ऊपर से 8.5 9 9.5 का पानी आएगा, दूसरे साइड से जो पानी आता है ब्यूटी वाटर है, जो ब्यूटी पार्लर में यूज होता है। तकरीबन ब्रांडेड ब्यूटी वाटर जो है 1500-1700 रुपए लीटर से बिकते हैं, जो स्किन को नेचुरल टोन देते हैं। वही पानी नहाने के लिए आएगा अपने मशीन से, उससे नहाएंगे तो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये 7 pH का पानी है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पीने के लिए। ऐसे 7 तरह के पानी एक ही मशीन से आएंगे। और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का इसको गोल्ड सील मिला हुआ है। अकेला ये डिवाइस है, दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर इंस्टीट्यूट, एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका इसको रिकमेंड करती है। 6,500 से ज़्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, जिसके रिसर्च पेपर अवेलेबल है, क्योंकि 48 साल पुरानी चीज़ है। मतलब इसमें स्टडी करने जैसा, रिसर्च करने जैसा अपने लिए कुछ भी बचा नहीं है। जैसे भारत में 2015 में मशीन आई और आज तक भारत में करीब 1.5 लाख इसको यूज कर रहे हैं, 1.5 लाख लोग इसका यूज कर रहे हैं। अभी इसके जो मॉडल्स हैं, तो सबसे टॉप वाला जो मॉडल है ये तकरीबन 4 लाख रुपए का है। इसमें टाइटेनियम प्लेटिनम के 12 प्लेट्स लगे हुए हैं। ये स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल यूज के लिए है। तो 1 मिनट में 4-5 लीटर पानी ये देता है तकरीबन, और 25 साल की इसकी लाइफ है। डोमेस्टिक के लिए सबसे पावरफुल डिवाइस 3,43,000 का है। इसमें 8 प्लेट है। इसका ORP -850 है, जो 84 घंटे तक माइनस रहेगा, और 5 साल की वारंटी और 25-30 साल इसकी लाइफ है। और डोमेस्टिक के लिए सबसे पावरफुल डिवाइस, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली दुनिया में ये डिवाइस है, जो मेरे घर में वगैरह भी यही मशीन है, 2,77,000 की। तो ये 800 माइनस ORP होता है, जो 48 घंटे तक माइनस रहता है। 5 साल का वारंटी और लगभग 30-35 साल इसका लाइफ है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यही बिकती है। और 30-35 साल लाइफ जो है, तब तक इसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं, टोटल मेंटेनेंस फ्री। केवल साल में एक बार इसका क्लीनिंग करना पड़ता है, जो अपने घर में ही अपन कर सकते हैं। सल्फर कुछ डाल करके होता है नहीं, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड से। तो एक तरह से अगर देखा जाए, मान के चलिए कि आज के समय में हर एक घर में 2 या 4 मोबाइल होते हैं, तो हर घर में 2 मोबाइल भी है, तो कोई भी मोबाइल 5 साल के ऊपर यूज नहीं होता है, यानी 2 मोबाइल की लगभग कॉस्ट 50,000 भी पकड़ के चलो, तो अगर 25 साल में 5 बार मोबाइल दोनों भी चेंज हो जाए, तो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा मोबाइल में खर्चा हो जाएगा। सेहत 1 रुपए की किसी को नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ एक बार ही ये अमाउंट हम लगाएंगे, तो जीवन भर के लिए हम जहर मुक्त खान पान अपने परिवार को दे सकते हैं, और जिससे परिवार के लगभग हर सदस्य की 10-15 साल आयु ही बढ़ना तय है। और सबसे शुरुआत वाला डिवाइस है ये 2,18,000 का, जो इस मशीन में है, इस बॉक्स में अभी। तो ये 4 प्लेट का है। ये भी 1 मिनट में 1 लीटर तक पानी देता है, और लगभग 20 साल की इसकी लाइफ है। इसमें टाइटेनियम प्लेटिनम के 4 प्लेट्स है, इसमें 7 प्लेट्स है। ये 1 लीटर पानी देगा पर मिनट, और ये लगभग 1 से 2 लीटर पानी देगा।
बाकी ज़्यादा फर्क पानी तो जो पानी इसमें है वही उसमें भी है। सारे में पानी सेम Same होता है, है, केवल लेकिन capacity- कैपेसिटी ये घर में छोटा लगाते हैं, हॉस्पिटल हम सब में बड़ा बड़ा लगाते हाँ हैं। मतलब जैसे 90% से ज़्यादा लोग जो 2,77,000 की मशीन है वही लगाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ भी 30-35 साल है और 2,20 और 2,80 यानी 50-60 हज़ार का डिफरेंस है, लेकिन लाइफ ज़्यादा है। और मतलब जो हेल्थ इशू में इसका रिजल्ट अगर हमें 6 महीने में मिलेगा तो 2,80 की जो मशीन आएगी 2,77 की, उससे अपने को 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि पानी की पावर भी कम Power ज़्यादा भी होती कम है। ज़्यादा जो हमने इसमें देखा तो इसका कंपनी -450 ORP बताती है और 2,80 में जो जाता है उसका -800 बताती है, लेकिन तकरीबन मतलब डबल से ज़्यादा पावरफुल है।